दिनों चिल्काहर में जो चाकूबाजी से जो युवक की मौत हुई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर पहुंचा हुआ था। अध्यक्ष जी, आखिर गढ़वाल थानेदार से आप लोग क्यों नाराज हो गए? जो चिल्काहर में जो घटना हुई है दलित परिवार को, उसे समाजवादी पार्टी बहुत ही दुख व्यक्त कर रही है। किसी भी कीमत पर हत्या नहीं होनी चाहिए। बच्चों में विवाद हुआ और विवाद होकर के बातें, चूँकि 15 दिन पहले ये मामला एसओ गणवार के पास गया था। एसओ गणवार इस प्रकरण को वहीं सुलझा लिए होते, दोनों पक्षों को बैठा लिए होते, दोनों पक्षों से बात कर लिए होते 15 दिन पहले। तो एसओ साहब ये इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। एसओ साहब ने कहीं ना कहीं उसमें नाइंसाफ़ी कर दी, एक पक्ष की तरफ से कुछ हवा दे दी। उसका परिणाम रहा कि इतनी बड़ी घटना 15 दिन बाद हो गई और यहाँ तक कि एक नौजवान की मृत्यु हो गई, दूसरे आज भी बनारस में मौत से जूझ रहा है नौजवान। तो दलित की हत्या हो गई, दूसरा जूझ भी रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले, मैं पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते दल बल के साथ गए। पीड़ित परिवार से मैं मिला भी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी वार्ताक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिया और हम सभी लोग प्रतिनिधिमंडल, कल मेरे नेतृत्व में हम लोग, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे, उस प्रतिनिधिमंडल को आप देखे भी होंगे, हम लोगों ने जाकर के मिला और ये कही मांग की, समाजवादी पार्टी ने मांग किया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो इस घटना में दोषी है, जो भी दोषी है, किसी कीमत पर वो बख्शा न जाए, वह हर हालत में जेल के सलाखों के पीछे जाए और उसमें जो निर्दोष आदमी फंसे उसको किसी कीमत पर निर्दोष को फंसाया भी ना जाए। हम निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं। दोषी को हर हालत में सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष को मुक्ति मिले, ये मेरी मांग है। और पीड़ित परिवार चूँकि बहुत ही दलित परिवार है, गरीब परिवार है, उस पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उसको सरकार 50 लाख रुपया दे, एक सरकारी सर्विस दे और जो थानाध्यक्ष की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई, हर हालत पर उसमें भी कार्रवाई हो, कि इसलिए कि वह घटना को रोक दिए होते, हवा नहीं देते, तो इतनी बड़ी हत्या नहीं होती। घटना को दे दी या जो शिकायत हुई उसको गंभीरता से लिए होते? शिकायत से वही मैं कह रहा हूँ, शिकायत को गंभीरता से ले लिए होते, दोनों पक्षों का मुकदमा कायम कर दिए होते या दोनों पक्षों को 151 या जो कार्रवाई कर देते, तो दोनों पक्ष डर जाता। तो एक पक्ष को उन्होंने हवा दे दिया, दूसरे पक्ष को हड़काते रह गए। और यहाँ तक तो लोगों ने ये बताया कि हम संविधान को नहीं मानते। हमको एसओ साहब ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, उसको मानते ही नहीं, संविधान को मैं ताक पर रखता हूँ। ऐसी बातें, जात सूचक शब्दों ने कुछ कहा और थाने से उन्होंने भगा दिया और वो विपक्षी का मनोबल बढ़ गया। ये इतनी बड़ी घटना हो गई। तो उसमें इस वजह से थाना अध्यक्ष जी प्रथम दृष्टया इस मामले में दोषी जरूर है। तो हम लोग इसको मांग करेंगे, डीजीपी से भी मांग हम लोग करेंगे। मैं आज कप्तान साहब से भी मिला और एडिशनल एसपी से भी मैंने मिला और डीएम से भी इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बात करके हर हालत में इसको न्याय दिलाने के लिए, जब तक समाजवादी पार्टी इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई न हो जाए और जेल के सलाखों तक चले जाए, तब तक समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी और लड़ती रहेगी। और ख़ास तौर से रोशन जी, बलिया जनपद में बहुत गंभीर समस्या है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। आपको याद है, अभी बिरवारबारी में एक नौजवान बादल पटेल की हत्या हो गई। परमंदापुर में अभी 80 साल की बुढ़िया की हत्या हो गई। अभी चिल्काहर में, परमंदापुर में हत्या हो गई, चिल्काहर में हत्या हो गई। आए दिन रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार रोज़ हो रहा है। इससे साबित हो रहा है कि बलिया जनपद में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और बलिया में बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। बलिया जनपद में जो हमारे थाना है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर थाने चल रहे हैं। वो थाना भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चला रहे हैं। ऐसा बलिया जनपद में हो रहा है। बलिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। थानाध्यक्ष हैं, उसकी गरिमा है, एसपी साहब की गरिमा है। कहीं लोग सर नहीं झुकाते, थानाध्यक्ष किए जाते, अपने न्याय मांगते हैं और वहाँ जाति और धर्म पूछ करके काम हो रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं बलिया के इतिहास में।
तो हम लोग कैसे न्याय की उम्मीद किया जा सकता। अभी वही हाल वहाँ की गणवार की थी। तो ये मुझे भरोसा विश्वास है। अभी एसपी साहब से हमने कहा कि इसको थाने को भारतीय जनता पार्टी के हवाले मत करिए। यदि थानाध्यक्ष नियुक्त करिए तो थानाध्यक्ष न्याय के लिए नियुक्त करिए। यदि समाजवादी पार्टी का भी दोषी है, वो गुंडा और माफिया जेल के सलाखों में भेजिए, मगर भारतीय जनता पार्टी का भी गुंडा माफिया हो, किसी दल का गुंडा माफिया हो, उसका भी जेल के सलाखों में भेजिए। ये मेरी मांग है। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव को। उन्होंने कानून व्यवस्था पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कानून व्यवस्था बलिया में जो है वो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वारदात हो रही, जो घटनाएं घट रही हैं, जिससे जनता का विश्वास कानून से उठता जा रहा है। चिलकहर थाना क्षेत्र के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के चिलकहर में जो वारदात हुई, जो घटना घटी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव का कहना था कि पीड़ित पक्ष थाने पे गया था। यदि थानेदार गंभीरता से दोनों पक्ष को बैठा के बीच का रास्ता निकाले होते तो ये वारदात नहीं हुई होती। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।